गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। होप आपको जो रिलेशन वाला चैप्टर है, रिलेशन का टॉपिक है, वो बहुत अच्छे से आया होगा। उसमें मैंने काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स आपके लिए ली थी और आज इसी सीरीज में हम जो सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ना फर्स्ट चैप्टर का, वो है फंक्शन। उसे ले रहे हैं फंक्शंस। रिलेशंस कहीं ना कहीं फिर भी लिमिटेड होता है, बट फंक्शंस की कोई लिमिटेशंस नहीं है। कोशिश करेंगे बहुत ज़्यादा गहरे से सीखने की इसे। तो सबसे पहली बात, फंक्शंस को हम मैपिंग से भी रिप्रेजेंट करते हैं, इसे मैपिंग भी बोलते हैं। तो डेफिनेशन देखिए क्या है। मैपिंग एफ सच दैट ए टू बी इज डिफाइंड एज इफ each element of set A associated with unique मतलब only one element of set B, if each element of set A associated with unique element of set B is said to be a mapping F such that A to, तब हम उसको एक मैपिंग बोलते हैं। यहां जो ये A होता है, ये डोमेन पार्ट होता है, इसे हम दूसरे शब्दों में इनपुट बोल देते हैं। और ये जो B होता है, ये कोडोमेन पार्ट होता है, एक प्रकार से कलेक्शन होता है आउटपुट्स का। तो कोडोमेन और डोमेन, एरो डायग्राम से समझने की कोशिश करेंगे कि क्या है फंक्शन। जैसे ये सेट A है और ये सेट B है। मान लो यहाँ पर 1 2 3 है, यहाँ पर 4 5 6 7 कुछ भी एलिमेंट्स हैं। मान लो 1 4 से कनेक्ट हो गया, 2 5 से कनेक्ट हो गया, 3 6 से कनेक्ट हो गया। तो एक एलिमेंट एक ही जगह कनेक्ट हुआ, इस फॉर्मेशन को हम फंक्शन बोलते हैं। अगर हम इस डेफिनेशन को गौर से देखें तो ये मीनिंग सामने आया कि एक एलिमेंट की दो इमेज क्यों नहीं हो सकती है। आप इसे यूं समझ सकते हैं कि एक कर्म के दो फल कहां मिल सकते हैं, मिल ही नहीं सकते। या एक ही टाइम पे आप दो दुकानों पर कैसे हो सकते हो। जैसे आप बच्चे हो, मैं अभी आपको पढ़ा रहा हूं, तो मैं एक ही टाइम पर यहां हूं और दूसरी जगह कैसे हो सकता हूं साक्षात रूप में, नहीं पॉसिबल है। तो यानी मेरी दो इमेज नहीं हो सकती है इस रूप में। तो कैसे, आइए देखते हैं। जैसे मान लीजिए ये 1 2 3 है और ये 4 5 6 है। मैंने 3 को 5 से भी कनेक्ट कर दिया, मैंने 3 को 6 से भी कनेक्ट कर दिया। मान लीजिए यहाँ पर 8 ले लिया, ये ठीक है इससे कनेक्ट हो गया, ये ठीक है इससे कनेक्ट हो गया। बट 3 की दो इमेज हो गई, 5 भी और 6 भी। ये पॉसिबल नहीं है। कारण ऐसे समझते हैं इसे, एफ ऑफ एक्स मान लीजिए मैंने लिया 2x + 3 और सोचिए मैंने 2 रखा, तो 2 × 2 + 3 इट मीन्स क्या हुआ, 7 आया। चलिए फिर से 2 रखते हैं, फिर से 2 रखेंगे तो क्या होगा, आप कहेंगे सर कुछ भी नहीं होगा, फिर से 7 आएगा। यानी एक एलिमेंट रखने पर आपको एक ही एलिमेंट मिलता है, कभी दो एलिमेंट नहीं मिलते। किसी भी इक्वेशंस के अंदर आप जब एक एलिमेंट डालते हैं इनपुट के तौर पर, तो आपको आउटपुट एक यूनिक एलिमेंट मिलता है, दो एलिमेंट नहीं मिलते हैं। तो इसका अर्थ एक एलिमेंट की कभी दो इमेज नहीं हो सकती। हाँ, अनेक एलिमेंट की एक इमेज हो सकती है। जैसे आप बहुत सारे बच्चे हैं और आप मेरे से कनेक्टेड है, तो आप सभी की इमेज मैं हूं। तो ऐसी स्थिति में वो एक फॉर्मेशन है, जैसे 1 2 3 और आप, ये केवल 4 है, ये मैं हूं और ये आप सभी हैं। तो ये सारे के सारे एक ही इमेज रखे हुए हैं, एक ही एलिमेंट से एसोसिएट हैं। तो ये एक फंक्शन होता है। आप इसे यूं समझने की कोशिश करें कि एफ ऑफ एक्स बराबर कॉस एक्स है। अब बच्चे पूछेंगे कि सर एक सारे एलिमेंट ऐसे कैसे कनेक्ट हो सकते हैं। मान लीजिए हमने एक ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन लिया, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स। मान लीजिए मैं 0 रखता हूं, तो एफ ऑफ 0 क्या मिलेगा, कॉस 0 1 होता है। फिर सोचिए मान लो मैंने एफ ऑफ 2 पाई लिया,
तो 2 पाई क्या होगा कोस, इवन मल्टीपल ऑफ पाई हमेशा 1 होता है, वो भी 1 आ जाएगा। मान लीजिए हमने 4 पाई लिया तो वो क्या आएगा, वो भी 1 आ जाएगा। इट मींस आपने डिफरेंट एलिमेंट ट्राई किए परंतु आपको आउटपुट एक जैसा मिल सकता है। पर ऐसा कभी नहीं होगा कि एक ही एलिमेंट रखा और आपको दो अलग अलग एलिमेंट मिल गए, वहां पर वो फंक्शन नहीं होगा। हाँ, हालांकि आपके मन में एक बात आ चुकी होगी कुछ बच्चों के कि सर मिल तो सकते हैं, 25 एक है नंबर और उसका स्क्वायर रूट तो प्लस भी आता है माइनस भी आता है 5, तो ये तो 2 नंबर मिल रहे हैं हमारे को, फिर इसके बारे में आप क्या कहेंगे? तो इसके बारे में अभी मैं ग्राफिकली आपको बताऊंगा कि एक की दो इमेजेस क्यों नहीं हो सकती हैं। ग्राफ से भी इसकी डेफिनेशन हम सीखने की कोशिश करेंगे, तब आपका ये डाउट 100% क्लियर हो जाएगा। आइए देखने की कोशिश करें। दूसरा, कभी भी आपने अगर कोई कर्म किया तो उसका फल मिलना निश्चित है, यानी हर कर्म के लिए एक फल निर्धारित है। तो अगर आपने इनपुट डाल दिया ना तो तय है कि आपको आउटपुट तो मिलना था। तो इसका अर्थ ये हुआ कि जैसे सोचो मैंने ये बनाया कोई फॉर्मेशन और इस 3 को खाली छोड़ दिया, इसकी कोई इमेज ही नहीं रखी, तो ये भी एक फंक्शन नहीं है, नॉट अ फंक्शन, नॉट अ फंक्शन। तो कहने का मतलब एक पहली स्थिति जिसमें एक एलिमेंट की दो इमेज हुई वो फंक्शन नहीं था, और जब एक एलिमेंट तो मैंने डाला और मुझे उसका आउटपुट ही नहीं मिला, तो ऐसी स्थिति में भी वो एक फंक्शन नहीं होगा। ठीक इसी तरह से जैसे मान लीजिए आपने एक रकम लिखी f of x is equal to x square, और अगर आपने इसमें 3 लिखा, f of 3 क्या आएगा? तो आप क्या कहेंगे कि सर 3 का स्क्वायर कुछ भी नहीं आएगा, आएगा कम से कम कुछ तो लिखेंगे, यानी एक एलिमेंट तो मिलना तय है आपको। तो ऐसी सिचुएशन में ये एक फंक्शन कहलाएगा, एक इनपुट के लिए 100% आउटपुट आपके पास होता है। तो आइए देखते हैं, जैसे मैंने कहा इस तरह से ये एक एरो डायग्राम मैंने लिया, ये A है, ये B है, ये डोमेन पार्ट है, ये कोडोमेन पार्ट है। मैंने कहा इसको हम इनपुट भी कहते हैं, और इसकी जो एंट्रीज हैं इस सेट की उनको क्या बोला जाता है? प्री इमेज भी बोला जाता है। और जो कोडोमेन है वो आउटपुट पार्ट होता है, रेंज के लिए हम इसको इस्तेमाल करते हैं। जो जो एलिमेंट एसोसिएट होते हैं, जैसे 1 2 3 है, ये 4 5 6 7 8 ऐसे है, मान लो ये इससे कनेक्ट हो गया, ये इससे कनेक्ट हो गया, ये इससे कनेक्ट हो गया, तो जो जो कनेक्टेड पार्ट है, सिर्फ कनेक्ट तो 4 5 6 हुए हैं, तो ये क्या कहलाएंगे? आपके रेंज कहलाएंगे या आउटपुट कहलाएंगे, या इन्हें हम इमेज भी कहेंगे। परंतु ये जो 4 5 6 7 8 है, इस पूरे के पूरे सेट को आप क्या कहेंगे? कोडोमेन कहेंगे। इस पूरे के पूरे सेट को आप कोडोमेन कहेंगे, और जो ये वाला सेट है उसको आप डोमेन बोलेंगे। तो ऐसी सिचुएशन में यहां से ग्राफिकल डेफिनेशन और निकल के सामने आती है हमारी फंक्शंस की, कि ग्राफिकल डेफिनेशन आपकी क्या बनती है। आइए उसे देख लेते हैं, ग्राफिकल डेफिनेशन ऑफ फंक्शंस की। तो दो परिस्थितियां आपने याद रखनी है, एक तो तब जब एक ही एलिमेंट दो एलिमेंट से कनेक्ट हो गया, वो फंक्शन नहीं है। दूसरा, जब एक एलिमेंट की कोई इमेज ही ना बन पाए, तो उस स्थिति में वो फंक्शन नहीं होंगे। आइए देखते हैं ग्राफिकल डेफिनेशन क्या है। इफ एनी लाइन पैरेलल टू y एक्सिस cuts the graph at exactly one point, जब कोई लाइन y एक्सिस के पैरेलल खींचते हुए अगर उस ग्राफ को केवल एक ही पॉइंट पे काटेगी, तब हम बोलेंगे, जैसे ये है मान लीजिए, अब आपने देखा यहां तो दो जगह काट गई, एक ही एलिमेंट की दो इमेज हो गई, तो ये एक फंक्शन नहीं बनेगा। जैसे मान लीजिए मैंने ये एक मॉडुलस फंक्शन का ग्राफ लिया y इज इक्वल टू एक्स मॉडुलस, तो ये फंक्शन है। कोई भी लाइन जो पैरेलल टू y एक्सिस में खींचूंगा तो वो एक ही प्लेस पे काटेगी। थोड़ी देर पहले जो मैंने 25 का रूट लिया था वो ठीक इसी तरह से था कि y इज इक्वल टू रूट एक्स, तो देयरफॉर x इज इक्वल टू वाई स्क्वायर, यानी y स्क्वायर अगर x के इक्वल है तो उसका एक पैराबोलिक शेप बनता है इस तरह से। तो ऐसी स्थिति में या तो आप ये हिस्सा मिटा दीजिए
या आप ऊपर वाला हिस्सा मिटा दीजिए ताकि आपका एक फंक्शन बन जाए। तो इसका मतलब तब हम या तो एक ऊपर वाली वैल्यू को प्रेफर करेंगे या एक नीचे वाली वैल्यू को प्रेफर करेंगे, यानी या तो पॉजिटिव पाथ को प्रेफर करेंगे या नेगेटिव पाथ को प्रेफर करेंगे। तो कहने का मतलब अगर कोई लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस खींचते हुए किसी भी ग्राफ को एग्जैक्टली वन पॉइंट पर काटती है तो उसे भी हम एक फंक्शन बोलते हैं। तो दो डेफिनेशन आपके साथ आ गई फंक्शंस की। अब बात आती है कि टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस होते कितने हैं। जैसे टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस मैंने आपको बताया था, वैसे ही टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस क्या होंगे, n of b raised to power n of a, n of b raised to power n of a। मतलब n of b का मतलब है नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट b, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट b, और उसकी पावर क्या, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट A। जैसे पेपर में एक नंबर में कई बार पूछ लिया जाता है कि A एक सेट है जिसके अंदर 1 2 3 है और B एक सेट है जिसके अंदर 4 5 है, तो हाउ मेनी फंक्शंस आर पॉसिबल। तो इसका मतलब 2 रेज टू पावर 3 हो जाएगा। यहाँ पर 2 एलिमेंट है, यहाँ पर 3 एलिमेंट है, तो 2 रेज टू पावर 3 8। तो टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस यानी इस 1 2 3 को इस 4 और 5 के साथ में 8 तरीकों से लिंक कर सकता हूं, जिसमें हर एक एलिमेंट की केवल एक ही इमेज होगी, इस तरीके से। एक बात और याद रखिएगा, कई बार पेपर में पूछ लिया जाता है रिलेशन और फंक्शंस के बीच में क्या रिलेशनशिप है। हर फंक्शन एक रिलेशन होता है, फिर ध्यान से सुनिएगा, हर फंक्शन एक रिलेशन होता है, पर हर रिलेशन एक फंक्शन हो इस बात की कोई गारंटी नहीं होती है। वहां पर ये जो दो कंडीशंस मैंने बताई, इनको छोड़ करके वो सारी कंडीशंस चेक करनी होती हैं कि क्या कहीं एक एलिमेंट की दो इमेज तो नहीं है, जबकि रिलेशन में ऐसा हो सकता है, पर फंक्शन में एक एलिमेंट की केवल एक ही इमेज आपके पास आएगी। तो ये तो बात हो गई कि फंक्शन क्या है और कितने बन सकते हैं। अब टाइप्स ऑफ फंक्शन आ जाती है। वैसे तो दूसरे तरीके से अगर हम सोचे टाइप ऑफ फंक्शंस में आ जाएगा ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस, भाई मॉडुलस फंक्शन, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शंस, सिग्नम फंक्शंस, या हाइपरबोलिक फंक्शन, या इनवर्स ट्रिग्नो फंक्शन। बट उनकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक के ऊपर हमारे पेपर में क्वेश्चन आते हैं। सबसे पहली जो टाइप आती है बेटे वो है वन वन फंक्शन। वन वन फंक्शन, वन वन को हम इंजेक्टिव के नाम से भी जानते हैं, हम इसे इंजेक्टिव भी बोलते हैं। इंजेक्टिव, पेपर में कई बार इंजेक्टिविटी आ जाता है। तो वन वन फंक्शंस क्या होता है, डेफिनेशन सुनिएगा, देखिए नाम में ही छिपी हुई है, वन विद वन, एक के साथ ही रिलेशनशिप हो, जैसे एक देश और एक उसकी कैपिटल हो गई। हालांकि इसके एक्सेप्शनल केस हो सकते हैं, बट एक की अगर एक ही, जैसे एक बच्चे को हम एक ही रोल नंबर इशू करते हैं, उस एक बच्चे को दो रोल नंबर इशू नहीं होते हैं, तो वन विद वन। तो पहली डेफिनेशन क्या हो गई, इफ डिफरेंट एलिमेंट ऑफ डोमेन एसोसिएट विद डिफरेंट एलिमेंट ऑफ कोडोमेन। एक तो ये डेफिनेशन हो गई, अगर डोमेन का डिफरेंट एलिमेंट कोडोमेन के डिफरेंट एलिमेंट से एसोसिएट होगा तो उसको हम वन वन फंक्शन बोलेंगे। जैसे एफ ऑफ एक्स मैंने लिया 2x + 9, मैंने 8 रखा, मुझे 2 × 1 + 9 यानी 11 मिला। मैंने 2 रखा तो मुझे 2 × 2 + 9 तो वो 13 मिला। मैंने 3 रखा तो 2 × 3 + 9 तो वो मुझे 15 मिला। मैंने डिफरेंट एलिमेंट रखे, मुझे डिफरेंट एलिमेंट मिले। तो इस तरह की कंपोजिशन को हम क्या कहते हैं, हमेशा वन वन बोलते हैं। तो अगर डिफरेंट एलिमेंट डोमेन का डिफरेंट एलिमेंट से ही एसोसिएट होगा तो आप उसे हमेशा क्या कहेंगे बेटे, वन वन फंक्शन कहेंगे। दूसरी ये चीज क्लियर हो गई होगी। जो दूसरी चीज बनती है, दूसरी जो डेफिनेशन बनती है वो ये हो जाएगी कि अगर किसी भी फंक्शन का डेरिवेटिव इफ f' is greater than 0 या f' is less than 0 but only one at a time, only one at a time, केवल एक टाइम पे एक ही बात हो, या तो वो डेरिवेटिव 0 या 0 से बड़ा हो जाए या वो डेरिवेटिव 0 से छोटा हो जाए, पर केवल एक टाइम पे एक ही बात हो, तो उस तरह यानी स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग या स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग के फॉर्मेट को भी फॉलो करें तो वो फंक्शन
हमेशा और हमेशा 1 1 होता है। जैसे मान लीजिए मैंने लिखा है f of x बराबर 9x क्यूब लिख लिया है और x यहां पर मैंने नेचुरल नंबर ले लिया है, तो अगर मैं इसका डेरिवेटिव करूंगा तो क्या आएगा, 27x स्क्वायर आ जाएगा। x रेज़ टू पावर 3 का डेरिवेटिव 3x स्क्वायर, 3 9s आर 27x स्क्वायर। और अगर मैं x की वैल्यू कोई नेचुरल नंबर रखता हूं तो ये जो डेरिवेटिव है दिस मस्ट बी ग्रेटर देन 0। तो ऐसी स्थिति में केवल एक बात हुई, वहां पर वो फंक्शन 1 1 फंक्शन हुआ। जैसे मान लीजिए एक और क्वेश्चन लेता हूं मैं, f of x is equal to 3x square plus 7 और x कोई भी इंटीजर है, तो अगर मैं इसका डेरिवेटिव करता हूं तो वो 6x आएगा। अब आपको पता है ये पॉजिटिव भी हो सकता है, ये नेगेटिव भी हो सकता है, कारण अगर आपने पॉजिटिव इंटीजर रखा तो पॉजिटिव आ जाएगा और अगर आपने नेगेटिव इंटीजर रखा ना तो ये वैल्यू नेगेटिव आ जाएगी। तो ऐसे सिचुएशन में यहां पर दोनों पॉसिबिलिटी हुई, ग्रेटर भी हो सकता है, लेस भी हो सकता है। तो इसका मतलब ये फंक्शन एक 1 1 फंक्शन नहीं है इन केस ऑफ इंटीजर। हाँ, अगर इसमें नेचुरल नंबर डाल देता तो ये फंक्शन आपका 1 1 फंक्शन बन जाता, अगर यहाँ रियल डाल देता तो फिर नहीं 1 1 होता। तो ये चीज आपने ध्यान देनी है कि जब भी कोई क्वेश्चन आएगा तो उसमें लिखा जाएगा कि f सच दैट क्या से क्या है, n to n है या नेचुरल टू नेचुरल की बजाय इंटीजर से कुछ है, वो आपको साथ में लिखा हुआ मिलेगा। तो दूसरी डेफिनेशन हो गई, अगर किसी फंक्शन का डेरिवेटिव लेस देन या ग्रेटर देन 0 होता है बट ओनली वन एट ए टाइम, यहाँ पर कई बार इक्वल का केस भी आ जाता है, इक्वल टू 0 होगा तो भी हम उसको 1 1 फंक्शन की कैटेगरी में ही लेंगे। इसके बाद तीसरी डेफिनेशन हमारी आ जाती है ग्राफिकल, कि कई बच्चे ग्राफ से कर लेते हैं कि एनी लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस कट्स द ग्राफ, एनी लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस कट्स द ग्राफ एट एग्जैक्टली 1 पॉइंट। तो वो क्या कहलाएगा, हमारा एक 1 1 फंक्शन कहलाएगा। कैसे, आइए देखते हैं। जैसे ये एक स्ट्रेट लाइन का ग्राफ है, अब आप कोई भी लाइन जो पैरेलल खींचेंगे एक्स एक्सिस के, वो कितनी जगह काटेगी, एक ही जगह काटेगी। मान लीजिए ये मॉडुलस फंक्शन का ग्राफ है, तो अगर आप एक लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल खींचेंगे तो वो कितनी जगह काटेगी, 2 जगह काटेगी। इसका मतलब क्लियर हो गया, मॉडुलस फंक्शन 1 1 नहीं है। अगर हम साइन फंक्शन का ग्राफ बनाते हैं, जैसे ये साइन फंक्शन का ग्राफ है, तो अगर मैं कोई लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल खींचूंगा तो वो तो बहुत जगह काटेगी, इसका मतलब वो 1 1 नहीं है। जैसे और ले लेते हैं, मान लीजिए हमने कोस का ग्राफ बनाया और वो सिर्फ 0 से 90 डिग्री तक ही बनाया, तो फिर वो फंक्शन कौन सा फंक्शन कहलाएगा, 1 1 फंक्शन कहलाएगा। तो हमारी तीसरी डेफिनेशन हो गई कि अगर कोई लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस अगर हम खींचते हैं और ऐसे सिचुएशन में वो हमारे को एक लाइन पैरेलल खींचने पर एक ही पॉइंट पर काटती है तो उसे भी हम 1 1 बोलते हैं। एक और डेफिनेशन हमारे पास बच जाती है 1 1 की, लास्ट एंड फाइनल वो डेफिनेशन होती है 1 1 के लिए कि इफ x1 और x2 बिलोंग्स टू द सेट A ले लेते हैं हम, वो नेचुरल हो सकते हैं, इंटीजर कोई भी वैल्यू दे सकता है, तो x1 x2 बिलोंग्स टू A सच दैट f of x1 इज इक्वल टू f of x2, अगर वो इंप्लीफाई करे केवल और केवल x1 इज इक्वल टू x2 है तो उसको हम हमेशा 1 1 फंक्शन बोलते हैं। या पहले वाली डेफिनेशन को इस तरह से भी लिख सकते हैं कि इफ x1 x2 के इक्वल नहीं है और वो इंप्लीफाई करे कि f of x1 भी f of x2 के इक्वल नहीं होगा। यह है इनपुट, अगर इनपुट इक्वल नहीं है और वो इंप्लीफाई करे 100% गारंटी दे कि आउटपुट भी इक्वल नहीं होंगे आपके, तो वो पहली डेफिनेशन हो गई। उसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, इसका मतलब है कि अगर हम आउटपुट बराबर पाते हैं तो इसका अर्थ ये हुआ इनपुट दोनों इक्वल थे, क्योंकि दोनों के लिए तो अगर ये डिफरेंट हुए तो दोनों के लिए सेम नहीं आएगा, ये ध्यान रखना है। तो इसका अर्थ ये हुआ कि हम बार बार एक जैसे इनपुट रख रहे थे, इसीलिए बार बार भी आउटपुट सेम आ रहा था। और ये हो गया कि अगर x1 और x2 इक्वल नहीं है, यानी इनपुट अगर सेम नहीं है तो आउटपुट भी हमारा सेम नहीं होगा। मोस्टली बच्चे पेपर के लिए अंदर इस तरीके को प्रेफर करते हैं, तो जैसा भी आप चाहें। तो मेरे पास 4 डेफिनेशन हो गई, अगर डेरिवेटिव 0 से बड़ा छोटा है तो भी, लाइन पैरेलल एक्स एक्सिस के है तो भी,
आप वैल्यू रख के चेक कर ले, डिफरेंट के लिए डिफरेंट एलिमेंट है तो भी, या इस तरह से प्रैक्टिकल केसेस में हम इस तरह से देखते हैं, तो ये हमारी 1-1 की टाइप बन जाती है। फिर पेपर में एक चीज और पूछ ली जाती है बेटे कि 1-1 फंक्शन कितने बन सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ये एक सेट है जिसमें m एलिमेंट है और ये एक सेट है जिसमें n एलिमेंट है। ये सेट A है जिसमें m एलिमेंट है, ये सेट B है जिसमें n एलिमेंट है। तो ऐसी सिचुएशन में कितने 1-1 फंक्शन हमारे बन जाएंगे अगर इसमें m है और इसमें n। ध्यान रखिए 3 केसेस बनेंगे। केस 1, अगर हमारे पास m की वैल्यू n से ज्यादा हुई, अगर m की वैल्यू n से ज्यादा हुई तो 0 बनेगा। उसका कारण जैसे सोचिए, ये 1 2 3 है और ये 4 5 है। ये तो इससे कनेक्ट हो गया एक इमेज लेकर के, ये इससे कनेक्ट हो गया एक इमेज लेके, या तो ये खाली रहेगा और या इसे किसी से जोड़ना पड़ेगा। अगर किसी से जोड़ दिया तो एक एलिमेंट की, दो अलग अलग एलिमेंट की एक इमेज हो जाएगी, जबकि मैंने बताया एक की इमेज होनी चाहिए, तो इसका मतलब वो 1-1 नहीं बनेगा। तो अगर m की वैल्यू n से ज्यादा हुई तो कोई भी 1-1 फंक्शन नहीं बनेगा। दूसरा केस, अगर m की वैल्यू n से लेस हुई तो फिर बनेंगे npm। इसका मतलब n फैक्टोरियल और n माइनस m का फैक्टोरियल, परमुटेशन केस आ जाएगा। अगर m की वैल्यू n से थोड़ी हुई तो n फैक्टोरियल बाय n माइनस m का फैक्टोरियल। और उसके बाद अंतिम केस बन सकता है केस 3 कि अगर m की और n की वैल्यू इक्वल आ जाएगी तो फिर क्या होगा, फिर बनेगा n फैक्टोरियल। तो 3 केस बनेंगे, या तो mn से ज्यादा हो जाएगा तो तब 0, अगर mn से लेस होगा तो npm, तब ये बनेगी की सिचुएशन। और तीसरी सिचुएशन, अगर m और n बराबर आ गए तो n फैक्टोरियल के बराबर आ जाएगा, क्योंकि फिर रकम बनेगी npn। तो ऐसी सिचुएशन में npn हमेशा किसके बराबर होता है, n फैक्टोरियल के बराबर होता है, बिकॉज 0 का फैक्टोरियल 1 होता है उसमें, अगर हम वैल्यू रख के देखेंगे तो। ये 3 सिचुएशन हमारी बन जाती हैं। तो होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि 1-1 फंक्शन किसे कहते हैं। तो 2 टॉपिक आज हमने किए, एक पहला टॉपिक जिसमें मैंने बताया आपको कि फंक्शन किसे कहते हैं और ग्राफिकल भी उसको हमने सीखने की कोशिश की। दूसरा, उसकी पहली जो टाइप आ गई, आप इसे बहुत अच्छे से करेंगे आज। 1-1 क्या होता है उसके 4 डेफिनेशन मैंने आपको बताई। अगर आप किसी एक डेफिनेशन से भी पेपर में क्वेश्चन सही करेंगे तो आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। दैट्स इट, थैंक यू। कल हम इसको कंटिन्यू करेंगे।